कमिश्नर हैं, बाकी लोग हैं, अपनी मेहनत करने में कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं। फिर भी जो कमियां नहीं रहनी चाहिए थी वो कमियां भी मिली हैं। एक एसडीओ, उसके ऊपर 4,000 रुपये का जुर्माना, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर 3,000 रुपया, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 2,000 रुपया और फील्ड ऑफिसर उसके ऊपर 1,000 रुपया। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल का सफाई अभियान को लेकर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम पहुंचते ही कई स्थानों का औचक निरीक्षण किया। कई इलाकों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के चलते निगम कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के अलावा कई अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया। इसके अलावा अधिकारियों को हिदायत दी है कि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें और अगले 1 महीने में फिर सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम का सफाई व्यवस्था को लेकर दौरा करेंगे। स्वच्छता को लेकर के पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई थी सभी नगरीय इकाइयों में, और जहां कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। 30 नवंबर से और 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के सभी 88 सिटीज़ उनमें सफाई अभियान चलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अचानक किया है, हमने उसी समय बता दिया था। डिप्टी कमिश्नर के साथ 2 बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भी किसी भी समय 10 तारीख के बाद कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है। और हमने अपने मंत्रियों के जिम्मे भी लगाया कि किसी भी शहर में जाकर के औचक निरीक्षण करें। गुरुग्राम मैंने अपने जिम्मे लिया था और रात्रि को मैंने बता दिया था। मन में यही था कि रात्रि को पता रहेगा तो शायद एक रात में कुछ ना कुछ और भी काम कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर कन्हई पालम विहार रेजांगला चौक गुरुद्वारे के सामने सब्जी मंडी का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिलने पर जहां नगर निगम के कमिश्नर 15 दिनों की सैलरी काटने और ज्वाइंट कमिश्नर की 1 महीने की सैलरी काटने व 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर पर 10,000 रुपए, फील्ड ऑफिसर अजय कुमार पर 1,000 रुपए, एडिशनल सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 2,000 रुपए, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अगले 3 दिन में सफाई कर्मचारियों की सैलरी रिलीज करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो हमारे यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, उसमें कमिश्नर हैं, बाकी लोग हैं, अपनी मेहनत करने में कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं। फिर भी जो कमियां नहीं रहनी चाहिए थी वो कमियां भी मिली हैं। इसलिए सिंबॉलिक तौर पर हमने थोड़ा सा इनको फाइन भी इसलिए लगाया ताकि इनको भी सुधरना चाहिए और उसका मैसेज बाकी जगह भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कमिश्नर कॉरपोरेशन एमसीजी 15 दिन की उनकी सैलरी ये उनके ऊपर फाइन किया है, और फिर ज्वाइंट कमिश्नर उनके ऊपर भी 1 महीना प्लस 5,000 ये उनकी भी सैलरी में से उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है कि आगे उनको सबको ठीक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। और एक सिंबॉलिक ही है, यही पता है कि बड़े ऑफिसर्स को महीना 15 दिन की सैलरी का कोई बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक चीज़, यही चीज़ हम आगे ठीक रखें सारे विषय को। और साथ ही उसके नीचे भी चाहे वो एसडीओ हैं, एसडीओ पर्टिकुलर्स जोन नंबर 2 में एक एसडीओ, उसके ऊपर 4,000 रुपये का जुर्माना, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर 3,000 रुपया, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 2,000 रुपया और फील्ड ऑफिसर उसके ऊपर 1,000 रुपया। और फिर कंपनी का एक सुपरवाइजर जिसके जिम्मे एक पर्टिकुलर जगह का सुपरविजन करने का था, सिंबॉलिक तौर पर क्योंकि कमी उसने भी अपनी मानी कि हाँ मेरी भी कमी है। वहाँ शिकायतें मिली कि दिन भर आकर के और ये बैठते हैं और काम नहीं करते हैं, चाय पी के ही चले जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं। उसने भी माना तो सिंबॉलिक तौर पर 10 रुपया फाइन उसके ऊपर भी लगाया। मजदूर है हालांकि, लेकिन उससे पूछ करके तो तुम्हारी कमी है, कहाँ कमी है, फाइन ये जैसे आपकी मर्जी, तो 10 रुपया क्या मैं भर दूँगा, कोई बात नहीं होती बड़ी। लेकिन हम हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से दाएं बाएं ना हो, अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना सबका ये जिम्मेवारी है, सबका दायित्व है।
इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने नगर निगम चुनाव पर बोलते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव की वार्ड बंदी को लेकर जिस तरह की तैयारी थी वहां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी 5 जिलों की जिला परिषद और निगम की वार्ड बंदी अधूरी है। जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यह काम केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का है, लेकिन हरियाणा पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति के ऊपर की गई टिप्पणी पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी करे तो यह बहुत गलत बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।